हाय दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, आप लोगों को जब भी कभी भूख लगती है तो आप ये सोचते हो कि कुछ 2 मिनट जैसा कुछ जल्दी बन जाए, तो जहन में एक ही बात याद आती है कि हाँ, मैगी तो बनी सकती है ना 2 मिनट में। तो आप लोगों ने मैगी तो बहुत बार खाई होगी, लेकिन कभी ये सोचा है कि मैगी आखिर बनती कैसी है। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि मैगी फैक्ट्री में आखिर बनाई कैसे जाती है। दोस्तों, मैगी की फैक्ट्री के बारे में जानने से पहले इसके बारे में कुछ खास बात जान लेते हैं। वैसे कुछ लोग तो ये भी चाहते हैं कि मैगी को एक नेशनल फूड बना लिया जाए, मगर यार बस नहीं चलता ना, बस ये बात है। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि मैगी सबसे पहले स्विट्जरलैंड में बनाई गई थी, क्योंकि उस टाइम औद्योगिक क्रांति का टाइम था और महिलाओं के अधिकारों की बात होने लगी थी, और इसके अलावा महिलाओं ने काम पर जाना भी शुरू कर दिया था। तो इसीलिए सन 1800 की सदी में जूलियस मैगी ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिसे महिलाएं जल्द से जल्द बना सके और अपने परिवार का पेट भर सके। दोस्तों, जैसे ही ये आइडिया मार्केट में आया और हिट हो गया, लोगों को मैगी की रेसिपी काफी ज्यादा पसंद आने लगी थी। इसके अलावा सन 1947 के आते आते इस आइडिया को नेस्ले ने खरीद लिया था। इसके बाद में भारत में इसकी कहानी सन 1983 में स्टार्ट हुई। जैसे ही भारत में मैगी आई तो लोग इस पर टूट पड़े, क्योंकि आप लोग ये जानते हो कि भारत में खूब सारे मसाले हैं और मसालों और मैगी का मिक्सचर ऐसे बना तो यह लोगों को काफी ज्यादा पसंद आने लगा। लोग टूट टूट कर खाली मैगी पर ध्यान देने लगे। हमारे देश के मसालों ने मैगी में ऐसा मिक्सचर डाला कि यूके, कनाडा और अमेरिकन में हमारे देश की ही मैगी सप्लाई होने लगी। अब भैया, हमारे देश की दीपिका पादुकोण भी तो अंग्रेजों को ही पसंद है, फिर मैगी क्या चीज है, वह तो सिर्फ 2 मिनट की ही बात है ना। तो चलिए फैक्ट्री वर्किंग देख लेते हैं। दोस्तों, मैगी की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए देश के कोने कोने से एक बढ़िया किस्म का गेहूं मंगाया जाता है। इस गेहूं को पीसने के बाद में मैदा बनाकर इसका अच्छी तरह गूंदा जाता है। फिर इस मैगी को एक सीड की तरह सेक दिया जाता है। फिर इस सीड को एक मशीन पतले पतले नूडल्स में काट देती है। जब ये नूडल्स की तरह दिखने लगे तो इनकी छोटी छोटी फ्रेम काट दी जाती है। फिर इसके बाद इसको स्टीम करने के लिए आगे भेज दिया जाता है, और स्टीम करने के साथ साथ इनको उनके आकार में फोल्ड कर दिया जाता है। दोस्तों, अब मैगी का पैकेट खोलते भी होंगे तो आपको फोल्ड करी हुई मैगी निकलती है ना, इसीलिए। फिर इसके बाद में इसको एक मोल्डर में डाल के इसका फैट कम करने के लिए इसे एक केबिन में डाल दिया जाता है, और इसके बाद प्रक्रिया शुरू होती है इसको पकाने की। जी हाँ, जिस मैगी को आप 2 मिनट में बना लेते हैं तो आपको पता है 80% मैगी फैक्ट्री से ही तैयार होके आती है। जिससे आप लोग इसे पकाएं तो यह 2 मिनट से ज्यादा का वक्त ना ले। दोस्तों, इसे पकाने की विधि में इसे स्टीम और फ्राई करके छोड़ दिया जाता है, जिस कारण उसको अपना सफेद रंग भी मिल जाता है, और इसके बाद में मैगी को आगे पैकिंग के लिए बढ़ा दिया जाता है। दोस्तों रुकिए, अभी एक कमी तो बाकी रह गई। जी हाँ, मैगी मसाले की ना। दोस्तों, मैगी मसाला बनाने के लिए देश के अलग अलग तरीके के मसाले का यूज किया जाता है, और इन मसालों को देश की अलग अलग जगहों से मंगाया जाता है। जैसे मिर्च को आंध्र प्रदेश से, और धनिया और जीरा को राजस्थान से, और ना जाने क्या क्या अलग अलग चीजें अलग अलग राज्यों से मंगाई जाती है। वैसे दोस्तों, मैगी में मिलने वाले मसालों की जानकारी तो इसके पैकेट पर भी मिल जाएगी, मगर इसके अंदर जो मिक्सचर मिलाया जाता है वह उनका खुद का सीक्रेट होता है, यानी कि किस मात्रा में किसको मिलाना है, ज्यादा और कम ना हो। दोस्तों, इस बारे में वह अपनी बातों को हिडन ही रखते हैं और इसके बारे में कुछ ज्यादा बातें नहीं करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इन मसालों को रोस्ट किया जाता है, फिर एक ब्लेंडर में मिला के इनका मिक्सचर किया जाता है, और उसके बाद में आगे पैकेटों में पैक करने के लिए भेज दिया जाता है। अब दोस्तों, ये भी नहीं है कि इन पैकेट्स को डायरेक्ट डाला और भेज दिया कस्टमर तक। रैंडमली कुछ पैकेट्स को उठाया जाता है और लैब में टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, इन मैगी के पैकेट्स को बड़े बड़े कार्डबोर्ड में पैक कर दिया जाता है, और इसका काम रोबोटिक मशीन ही कर पाती है। अब रोबोटिक मशीन भी यह ध्यान रखती है कि किसी भी कार्डबोर्ड में 96 से कम पैकेट ना आ जाए। दोस्तों, बाई चांस अगर ऐसा हो भी जाए तो कार्ड्स को अपने आप ही मशीन उसे अलग हटा देती है, यानी कि उस कार्डबोर्ड को रिजेक्ट कर देती है। दोस्तों, 2015 में मैगी पर काफी ज्यादा विवाद भी हुआ था, जिसके कारण से मैगी बंद भी हो गई थी, और उसके बाद से ही मैगी को काफी ज्यादा टेस्टों से गुजरना पड़ता है, जिससे कस्टमर तक अच्छी से अच्छी चीज पहुंच पाए। दोस्तों, इसमें से मैगी के लिए कुछ इंपोर्टेंट टेस्ट भी किए जाते हैं, जैसे मैगी का पौष्टिक होना। जैसे कि हमने बताया कि जिस मैगी का पैकेट खराब होता है वह अलग निकल जाता है, तो यह जो कार्डबोर्ड होता है इसके क्वालिटी प्रोडक्ट में जाता है, वहां पर इसकी अच्छी तरह से लैब टेस्ट करते हैं
और इसमें ये देखते हैं कि इसमें क्या खामियां हैं। जब ये लैब टेस्ट में पास हो जाता है तो उसके बाद में वहाँ के कर्मचारी इसको खाकर देखते हैं कि खाने में टेस्टी है कि नहीं, उसके बाद ही यह कस्टमर तक पहुंचाया जाता है। दोस्तों, क्या आप लोगों को ये पता है कि सन 2014 में सबसे ज्यादा मैगी भारत में ही खाई गई थी, जिसका वजन 4 लाख टन था। दोस्तों, नूडल्स पर मैगी की इतनी पकड़ है कि और भी प्रोडक्ट को मैगी के नाम से ही जाना जाता है। चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आपको भूख भी लगी होगी मैगी खाने के लिए। जाते जाते ये भी बता जाना कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसी लगी। जब तक के लिए बाय बाय।